हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट पर, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मैंने साइकोलॉजी को रिविजन की जो क्लासेस चला रखी है उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो भी लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं रीट की और जुड़ना चाहते हैं, अपना रीट का रिविजन करना चाहते हैं, अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है और आप अगर रीट का रिविजन करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आज अपन वापस वही जो अपना साइकोलॉजी में व्यक्तित्व जो अपना चल रहा था और उसकी जो कुछ चीज़ें यानी कि व्यक्तिगत जो मापने हैं या व्यक्तित्व को मापने की जितनी विधियां हैं वो सारी बच गई थी, उनको आज अपन करने वाले हैं। उसके अंदर अपन प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी दोनों प्रकार की विधियों करने वाले हैं और उसके अंदर जो भी डिटेल्स में जितने भी टाइप्स हैं उन सबको अपन अच्छे से करने वाले हैं। तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अपन स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। इससे पहले जो अपना क्लासिफिकेशन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है और अब अपन देखते हैं इसके 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। और ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। 2 प्रकार की विधियाँ होती है। प्रक्षेपी विधियों में क्या क्या आता है वो अपन देख लेते हैं। IBT, जिसको अपन शायद परीक्षण भी बोलते हैं, जिसके जनक कौन है? हरमन रोशा, ठीक है। और इन्होंने कब प्रतिपादित किया इस विधि को? सन 1921 में। इन्होंने क्या किया? 10 कार्ड लिए, 2 कार्ड आपके काले सफ़ेद लिए, 5 कार्ड आपके लाल काले सफ़ेद और कई पर यहाँ पर भूरे भी लिखा हुआ मिलेगा, 3 कार्ड आपके मिश्रित लिए इन्होंने, ठीक है। और इसकी बेसिस पे इन्होंने एक टेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। इसके जनक कौन है? मार्गन व मुर्रे हैं और इन्होंने 1935 के अंदर इस वाली विधि को दिया। इन्होंने 31 कार्ड लिए और मतलब 30+1। इन्होंने 10 कार्ड है, उसमें मेल के चित्र बने हुए हैं, 10 पे फीमेल के बने हुए हैं और 10 पे मिक्सड है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के हैं। अब आप बोलोगे ये तो 30 ही एक क्या? तो एक के अंदर जब आपका टेस्ट होता है तो इन सबको दिखाकर और आपकी जो सकारात्मक नकारात्मक क्या दृष्टिकोण है उसको आपके उस एक कार्ड पर आपकी जो भी आपका परीक्षण होता है उसको लिखा जाता है। उसके बाद आते हैं अपन CAT पे ना, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण। ये किन्होंने दिया? लियोपोल्ड बैलेक ने। इन्होंने कब दिया? 1948 में। और ये 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए था। इन्होंने 10 चित्र बताए कार्ड्स पे, उन पे जानवरों के और इनके चित्र थे और उससे इनकी जो बालकों की सृजनात्मकता है वो इन्होंने बताई, क्योंकि उन कार्ड्स को देख के और आपको एक स्टोरी लिखनी थी और उस स्टोरी के आधार पर आपकी जो क्या सृजनात्मकता है वो इन्होंने नोटिस की, ठीक है। और उसके बाद अपन आते हैं SAT। इसमें होता है तो वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण है और इसके अंदर फिर जनरल कौन है इनके? लियोपोल्ड बैलेक। अब देखो चाइल्ड वाले के और जो आपकी जो सीनियर्स वाले हैं इनके जनक दोनों के सेम है ना। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कब दिया? 1980 में दिया और इसमें इन्होंने 16 कार्ड का यूज़ किया, ठीक है। और इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो अपना है SCT मतलब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण है। इसके जनक कौन है? पाइल व टेंडलर, है ना। और इन्होंने कब दिया? 1930 के अंदर दिया था, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं अपन अप्रक्षेपी विधियाँ। अब आप ये बात सोच रहे हैं कि इतना कम कम क्यों समझाए? इस मतलब जो क्वेश्चन आते हैं मैंने उसी बेसिस पे बताएं। आपका ये आ जाएगा कि इस टेस्ट के फुल फॉर्म बताओ या फिर इसका जो किसने दिया वो और कब दिया वो, यही चीज़ आती है। या फिर आपका जो इंक वाला था शहीद परीक्षण वो वाला, और या फिर जो है उनके बस इतनी चीज़ें आती है, उससे अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर अप्रक्षेपी विधियाँ। अप्रक्षेपी विधियों में बस ये शुरू के 3 हैं, इनके नाम याद रखना है, इनमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अंतर्दर्शन का मतलब क्या होता है? जो स्वयं के अंदर स्वयं का परीक्षण करना, अंतर्दर्शन हो गया। और इन्होंने इसका विरोध किया था। और हाँ, ये वाली लाइन आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी, ये हमेशा आ जाती है, ठीक है। जॉन लॉक इन्होंने क्या बोला था कि जो नवजात बालक होता है उसका दिमाग क्या होता है? बिल्कुल एकदम कोरा कागज़ की तरह होता है। इन्होंने इसको क्या बोला था? टेबुलर ऐसा बोला था, या इन्होंने खाली स्लेट की तरह बोला था इसको ना, खाली स्लेट की तरह होता है और अपन जो चाहे उस पर लिख सकते हैं। अपन जैसे ही उसको मैनर देंगे वैसा ही वो सीखेगा। तो इसको अपन ने टेबुलर ऐसा बोला था जॉन लॉक ने, ठीक है। और इसके बाद है बहिर्दर्शन। इसके जनक कौन है? वॉटसन। और इसमें क्या है? दूसरों का निरीक्षण किया। बहिर मतलब दूसरों का निरीक्षण, ठीक है। और समाजमिति, तो समाजमिति के अंदर है जनक कौन है? जेल मोरेनो। और असामाजिकता और सामाजिकता का मापन किया जाता है। ये तीनों विधियाँ आपको याद नहीं रखनी, ओनली ये जॉन लॉक वाली है, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं प्रश्नावली। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मौखिक के आधार पर प्रश्नोत्तर होती है, लिखित के आधार पर प्रश्नावली होती है। अब प्रश्नोत्तर किसने दी थी? सुकरात ने। और प्रश्नावली विधि किसने दी थी? आपकी वुडवर्थ ने दी थी, ठीक है। और इन्होंने वुडवर्थ ने है इसके 4 प्रकार बताए: खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित और मिश्रित, ठीक है। ये सारे इन्होंने दिए थे। अब इनमें से एक क्वेश्चन बन जाता है, खुली क्या होती है, बंद प्रश्नावली क्या होती है और चित्रित क्या होती है, मिश्रित क्या होती है। खुली में आप अपने विचारों को आराम से व्यक्त कर सकते हो। बंद प्रश्नावली में जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आप बस लिमिटेड आंसर दे सकते हो। और चित्रित है तो इसके अंदर आप अपने डायग्राम वगैरह और इन सबको उनके आधार पर आंसर दे सकते हो। और मिश्रित इन सबका मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद है आपकी साक्षात्कार विधि। तो साक्षात्कार विधि क्या होती है, इसके अंदर आपकी देखो आपने इंटरव्यू सुना है, इंटरव्यू को अपन साक्षात्कार बोलते हैं, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, संचित और असंचित। इसका देखो जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु तथा अंक पर ऑलरेडी ही डिसाइडेड हो तो उसको क्या बोलते हैं, संरचित। और असंरचित क्या होता है, जिसके अंदर आपके उद्देश्य, विषय वस्तु और अंक वगैरह ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, असंरचित बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद है व्यक्ति इतिहास विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, केस स्टडी मेथड भी बोलते हैं। आपको ये याद नहीं रहे तो ये याद रखना है, केस स्टडी मेथड। इसके जनक कौन थे, टाइडमैन थे। इन्होंने क्या करा, बालक के जो असामान्य व्यवहार है उनके कारणों का पता लगाया जाता है इस विधि के द्वारा। और ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। और इसमें एक पोर्टफोलियो तैयार होता है और उसके माध्यम से एक केस स्टडी फाइल बनाई जाती है। जब अपन बच्चों को स्कूल में, ये हर स्कूल में हर बच्चे के लिए एक अलग अलग आपकी जो केस स्टडी फाइल है वो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके और बच्चों को ना, मतलब एक पूरी फाइल तैयार होती है, उसके अंदर उसके व्यवहार और उसके सारी चीज़ें हैं उसमें नोट डाउन की जाती है। और उसके आधार पर ही आपको लास्ट में जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो उसी के आधार पर मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं अपन मनोविश्लेषण विधि। आपको पता है मनोविश्लेषण किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। और इसके अंदर क्या होता है, जो आपके अचेतन अवस्था का अध्ययन किया जाता है। और मतलब अचेतन अवस्था में क्या आएगी, आपकी दमती इच्छाएं आएगी, ठीक है। और इसमें निदान तथा उपचार की दृष्टि से ही श्रेष्ठ है। इसके अंदर आपके जो आपकी दमित इच्छाएं उनको पता लगा के और आपके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है उस सब का निदान और उपचार वहाँ से किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और व्यक्तित्व यहाँ पर अपना समाप्त होता है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।